आर यू स्टार्टिंग द राइट वे? यस, दिस इज द क्वेश्चन जो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर अभी तक आप लोगों को लगता है यार क्या आपके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हैं, क्या आप लोग अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, कैसे मैनेज करूं स्कूल को, ऑनलाइन क्लासेस को, अभी तक आप लोगों को इसका आंसर नहीं मिला है, तो बेटा सॉरी टू ब्रेक योर बबल, बट आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग स्मार्टली नहीं अप्रोच कर रहे हो बोर्ड को। अगर आप में से, जैसे आज भी मैं सेशन लाइव ले रहा था बच्चों, तो बहुत लोगों ने बोला कि सर मेरे प्री बोर्ड एग्जाम में मेरे को आता सब कुछ था लेकिन मेरे को मार्क्स नहीं मिले क्योंकि मेरे को 3 घंटे कम लगे। तो अब मेरे को यह भी बता दो कि किस किस को लगता है कि 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं होता है सर, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। तो भाई इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आप लोग सही तरीके से सही प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप लोगों को सबसे पहले मैं बात करता हूं बैकलॉग्स के बारे में। ठीक है, बैकलॉग्स के बारे में और रिवीजन के बारे में बात करता हूं। देखो यार, बैकलॉग्स और रिवीजन सबसे पहले तो आती तब है जब हम डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स ना पूरे कर रहे हो, है ना। चलो मान लो बैकलॉग्स आ गई, रिवाइज हम लोग नहीं कर पाए, अब तो सर बता दो, अब तो सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो बेटा सॉल्यूशन क्या है, हमेशा एक ही चीज आपको सही ट्रैक पे ला सकती है, अपनी गलतियां सुधारनी आपको पड़ेंगी। पुरानी गलतियों को आप नहीं सुधारोगे, एक्स्ट्रा टाइम अब नहीं दोगे, तो बेटा आप लोगों के बैकलॉग्स एक्यूमुलेट होते ही रह जाएंगे, कभी भी आपको सिलेबस लगेगा ही नहीं कि खत्म हो सकता है। तो सॉल्यूशन बेटा एक है प्लानिंग। याद है पुराने जमाने में बेटा राजा महाराजा युद्ध करते थे तो क्या सिर्फ मुंह धो के युद्ध करने चले जाते थे? भाई स्ट्रैटेजी होती थी, हर एक राजा का स्ट्रैटेजिक एडवाइजर होता था कि इस तरीके से त्रिकोण वो बनाएंगे, इस तरीके से वो बनाएंगे। अभिमन्यु को याद है कैसे मारा था कौरवों ने? पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ किया जाता था। यार आप लोग बोर्ड के लिए ही प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप लोग अपना दिन ही प्लान नहीं करते हो, आप लोग मन करता है 7 बजे उठ जाते हो, मन करता है 12 बजे उठ जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा भाई, प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ, प्रॉपर प्लान करो। प्लानिंग उस हिसाब से होनी चाहिए जिसमें आप लोगों के बैकलॉग्स भी आप क्लियर करो और साथ साथ में आप जो सिलेबस में आगे बढ़ना चाह रहे हो वो भी बढ़ो। हैव टू ऑल्सो आपको आगे का सिलेबस भी कवर करना है, सिलेबस कवरेज भी हो अच्छे से। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी इंक्लूड करनी है कि प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ, तो वो भी इंक्लूड करना है। तो जो भी प्लान करो इन चीजों को दिमाग में रख के करो कि बैकलॉग्स भी क्लियर होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिलना चाहिए और आगे की चीजें मेरे को पढ़नी भी हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखने हैं, उसके लिए भी टाइम निकालना है। अब अगर लगता है कि स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है तो बेटा छोड़ दो स्कूल जाना, अपने प्रिंसिपल को, अपने मॉम डैड से मिलवा दो, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट लेके लेटर लिखवा दो, कुछ भी जो भी करना पड़े करो। क्योंकि आप अगर अभी भी जाके अपने दोस्तों के साथ 7-8 घंटा यहाँ पे जाके, या तो बेटा स्कूल का टाइम यूज करना चालू करो। मैंने बताया था ना, आपको अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी सब्जेक्ट में तो एक बार आप उसको अपने दोस्तों के साथ पढ़ के देखो। अपने 6 या 7 दोस्त जो भी आपके ग्रुप में हैं उनको बोलो कि यार चलो, हर कोई ना अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। मान लो सबने डिसाइड कर लिया कि आज हम लोग ट्रिगो पढ़कर आएंगे, तो सबके सब ट्रिगो लगा रहे हैं, सबके पास मटेरियल सेम है। ठीक है, आप सबके सब सेम ही हमारे सफलता बैच में होगे या तो निश्चय बैच में होगे। तो मान लो आप लोगों ने करी, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई, मान लो कि हर किसी को 3 प्रॉब्लम आई, किसी को 2 प्रॉब्लम आई, आप सब क्या कर रहे हो, उसको डिस्कस कर रहे हो। अब हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम आई हो आपके दोस्त को ना आई हो, तो वो आपको समझाएगा, वो आपको समझाएगा उस तरीके से जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को समझाता है, एकदम तरीके से, एकदम तसल्ली के साथ पेश। ऐसे नहीं कि अबे यार तेरे को ये नहीं आया। मजाक नहीं उड़ाना एक दूसरे का, ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना एक दूसरे का, अच्छे से तसल्ली से एक दूसरे को समझाओ। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर आप लोगों को टाइम कम लगता है, जो बहुत से बच्चे ना मेरे को आजकल दिख रहे हैं कमेंट आते हुए कि सर मेरे को आता है लेकिन मैं मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे को 3 घंटे कम पड़ते हैं, तो बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, तरीके से ही नहीं सॉल्व कर रहे हो। मेरे को जरा सिंपल सी बात बताओ, आपका तरीका ही गलत है। अपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग कितनी देर में करते हो, आपको कितना टाइम लगता है इसके लिए? अगर आप अपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा, अगर आप अपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 40 मिनट 50 मिनट दे रहे हो तो बेटा यहीं पे ही आपका गेम ओवर हो जाएगा।
अगर आप 40-50 मिनट दे रहे हो तो यहीं पे आपको गेम ओवर हो जाएगा। एक बारी मेरे सेशंस को लाइव आके देखो, जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं रॉकी भाई की सीरीज में आके, जो रेगुलरली मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, वो 40-50 मिनट तो छोड़ो, वो 10 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मान लो चलो पेपर अच्छे लेवल का आ जाता है तो भी उनको कम से कम उनको 10 मिनट से वो कम में अपना इसको सॉल्व कर लेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और अगर आपको भी ये फंडे सीखने हैं तो एक स्पेशल प्लान कर रहा हूं, सेशन फ्राइडे को 9 बजे वो सेशन लगेगा, स्पेशल सेशन रॉकी भाई के फंडे फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वहां पे बात करूंगा ऐसे फंडोज की जहां पे आपका देखो डायरेक्टली यहां से यार 20 से 30 मिनट आप बचा लोगे, 20 से 30 मिनट बचा लोगे। कहां लगेगा वो? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फिर तसल्ली से करोगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि 12 इंटू 13 निकालने के लिए साइड में ऐसे बनाना ना पड़े, दिमाग में ही हो जाए। मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कब होगा? जब पेन घिसोगे, जब कॉपियां भरोगे। एक सिंपल सा रूल है, पेन जितने खत्म कर सकते हो करो, जितनी कॉपियां भर सकते हो भरो। प्रैक्टिस इज द मेन की, जो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अच्छी कर देगी। अपने आप ये 12 इंटू 13, 13 इंटू 12 दिमाग में होने लग जाएगा, नहीं पड़ेगा साइड में ऐसे कॉर्नर बनाने का जरूरत। ठीक है, तो ये आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी चीजें। दिस इज हाउ यू विल गेट टू दैट परफेक्ट 100% वाला स्कोर। ये सब करोगे तब बात बनेगी बेटा, ऐसे नहीं बन पाएगी बात। ठीक है, तो आप लोगों की गुजारिश पे स्पेशली फ्राइडे को भी एक सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव फंडे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली अपने 25 से 30 मिनट बचा सकते हो। उसको लगाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। आप लोग 2 घंटे में पेपर कर लोगे, वही वाला जो आज आपसे 3 घंटे में नहीं हो रहा, और हमें फिर टाइम मिल जाएगा। बेटा देखो, जितना बड़ा धुरंधर हो ना, 3 घंटे एक कॉन्सेंट्रेशन पीक पे रख के बैठना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। आप क्या, मैं भी अगर बोलूं तो मैं भी शायद कहीं कहीं पे सिली मिस्टेक कर दूंगा, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइमली सॉल्व कर रहे हो, मान लो आप 2.5 आवर में अपना पेपर निपटा देते हो, आधा घंटा बच्चा क्या करेंगे? नहीं, एग्जाम हॉल छोड़ के नहीं भागेंगे, पेपर को रीचेक करेंगे। दिख जाएगा यार सर यहाँ तो 2 इंटू 3 मैंने 7 लिख दिया, सिली मिस्टेक कर दी, मतलब दिख गया, चेंज कर दिया, बच गए। जो 1-2 मार्क्स कटने थे बच गए। कहां पहुंच गया मैं? 100% स्कोर पे। तो बेटा अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे, अगर आप एग्जाम में स्मार्टली अपने मैथ्स पेपर को या किसी भी साइंस को, किसी भी पेपर को आप लोग स्मार्ट तरीके से अप्रोच करोगे, अपने टीचर्स की बात सुनोगे, इतना टाइम सेशंस में लगना चाहिए, उस टाइम से आप सेशन को करोगे तो अपने आप ही आपके फुल परसेंटेज मार्क्स आपको आते हुए दिखेंगे। कैसे? क्योंकि बहुत टाइम बचेगा, सिली मिस्टेक्स को देख लूंगा सर और करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। आई होप मैं जो आपको बोलने की ट्राई कर रहा हूं आप तक अच्छे से कम्युनिकेट हुआ होगा। फ्राइडे को जरूर जुड़ना मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सेशन होने वाला है, बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, आप लोगों के तरीके बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी अगर आप वाला सेशन देखोगे। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय बच्चों।